माता पिता की इकलौती संतान जो कि 10 माह पूर्व गायब हो जाए, जिसके आने की आस माता पिता को बिल्कुल भी न हो, लेकिन 10 माह बाद फिर से माता पिता का लाडला लौट आए, तो माता पिता के लिए यह एक पुनर्जीवन की घटना से कम नहीं है। आखिर उनका लाडला 10 माह तक किस हालात में रहा, कहाँ रहा, यह सवाल ही परिजनों के मन को कचोट लेता है। जी हाँ, ये एक फिल्मी कहानी जैसी ही स्क्रिप्ट है। केकड़ी शहर के एक निजी शिक्षण संस्थान से लापता हुए बच्चे को केकड़ी पुलिस ने 10 माह बाद जयपुर से दस्तयाब किया है। केकड़ी पुलिस ने करीब 10 माह बाद लापता सुरेंद्र धाकड़ को जयपुर में केटरिंग ठेकेदार से दस्तयाब कर उसके माता पिता को सुपुर्द किया। उसने बताया कि वह जयपुर में 10 माह से केटरिंग का कार्य करता था। करीब 10 माह बाद अपनी इकलौती संतान को गले लगाकर सुरेंद्र धाकड़ के माता पिता के आंखों में आंसू निकल आए। बता दें कि केकड़ी के एक निजी शिक्षण संस्थान का छात्र सुरेंद्र धाकड़ संस्थान के हॉस्टल से 10 माह पूर्व अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने केकड़ी पुलिस थाने में अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कराया। लापता बच्चे को लेकर केकड़ी पुलिस ने काफी छानबीन भी की, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया था। गायब सुरेंद्र धाकड़ इस दौरान जयपुर से अपने फोन से उसके माता पिता के फोन पर कॉल करने लग गया। इस दौरान वह फोन करता लेकिन कुछ नहीं बोलता था। पिछले दिनों उसने फोन किया तो उसके चचेरे भाई ने फोन रिसीव कर लिया। इस पर वह उसे दिल्ली से बोलने की बात कहने लगा और काफी बातचीत की। इस पर उसके चचेरे भाई ने रिकॉर्ड की गई आवाज को सुनकर परिजनों को सुनाया तो उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि यह उनके लाडले सुरेंद्र धाकड़ की ही आवाज है। इसके बाद अपने स्तर पर पड़ताल की तो लापता सुरेंद्र धाकड़ के जयपुर में होने की बात सामने आई। परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। केकड़ी पुलिस की एसआई सुमन मीणा ने पुलिस दल के साथ मामले की जांच कर लापता छात्र सुरेंद्र धाकड़ को एक शादी समारोह स्थल से दस्तयाब किया। इसके बाद गायब छात्र को लेकर केकड़ी पुलिस केकड़ी पहुंची और उससे पूछताछ कर लापता सुरेंद्र धाकड़ को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आखिर लापता छात्र सुरेंद्र धाकड़ निजी संस्थान के हॉस्टल से 10 माह पूर्व एकाएक बिना बताए क्यों गया, यह सवाल आज भी बना हुआ है। क्या कारण रही कि छात्र को निजी संस्थान के हॉस्टल से अचानक भागना पड़ा। लापता छात्र सुरेंद्र धाकड़ केकड़ी से एक निजी शिक्षण संस्थान के हॉस्टल से बिना बताए बस में सवार होकर 10 माह पूर्व जयपुर चला गया। वह सांगानेर में उतर गया, जिस पर उसकी मुलाकात एक केटरिंग ठेकेदार से हुई। केटरिंग ठेकेदार से वह ठेके में मजदूर लगाने का कार्य करने लग गया। शादी समारोह में केटरिंग में वह ठेकेदार को मजदूर उपलब्ध कराने लग गया। ठेकेदार के आसपास ही वह वहीं जयपुर में ही कमरा लेकर भी रहने लग गया था। लॉकडाउन में भी उसने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे काम करके समय निकाला। फिलहाल वह जयपुर में एक शादी समारोह में केटरिंग का कार्य करता हुआ मिला है। लापता छात्र सुरेंद्र धाकड़ का 10 माह तक अपने माता पिता से दूर रहने का मोह भी नहीं छूटा। माता पिता तो अपनी इकलौती संतान को 10 माह में भी नहीं मिलने पर भूल से गए थे, लेकिन छात्र सुरेंद्र धाकड़ के माता पिता के मोह के चलते ही वह आज फिर से करीब 10 माह बाद अपने घर पहुंचा है। वह जब भी अपने माता पिता की याद आती थी तो वह अपने फोन से कॉल कर उनकी आवाज सुन लेता था। लापता छात्र सुरेंद्र धाकड़ ने जयपुर में रहकर काफी मेहनत की। उसने बताया कि वह गांव में कुछ मेहनत कर मुकाम हासिल करने के बाद ही आना चाहता था। जी क्या रहा इसमें? इसमें ये रहा, ये 17/2/2020 को दर्ज हुआ था मुकदमा, और आज 17/12/2020 को ये अपने जयपुर से यहाँ आ गया। यहाँ इसको इसकी मर्जी के अकॉर्डिंग इसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है और इसने अपनी मर्जी से अपने माता पिता के साथ जाना जाहिर किया है। और अपहरण जैसी चीज़ है, ऐसे कोई तथ्य सामने आए नहीं अपहरण के लिए कि अपहरण बच्चे का नहीं हुआ। ये अपनी मर्जी से जाना बता रहा है। तो ऐसा कोई आया हो जिससे किस चीज़ से पीड़ित होकर गया है, ऐसा कोई मामला है इसमें? अब ऐसा तो अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है, और फिर भी अगर ये कहता है और आगे की जांच में ले लेंगे इस चीज़ को। थैंक यू। हिंगोनिया ग्राम में ठेकेदारों द्वारा सहकारी समिति के कर्मचारियों से मिलीभगत कर की जा रही अवैध रूप से मूंगों की तुलाई के संबंध में आज हिंगोनिया गांव के किसानों ने सरवाड़ तहसीलदार भीमराज परिहार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के द्वारा किसानों ने मांग की है कि मौके पर पड़े अवैध मूंगों को जब्त किया जाए एवं दोषियों के खिलाफ
कार्रवाई की जाए और संबंधित ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड भी किया जाए, जिससे इस प्रकार के अवैध कार्यों की पुनरावृत्ति न हो। हिंगोनिया के किसानों की मांगों के संबंध में तहसीलदार भीमराज परिहार ने आश्वासन देते हुए कहा कि वे मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे और जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान किसान महापंचायत के बालूराम बीचर, अजय वैष्णव, धनराज जाट, परमेश्वर गोस्वामी, सांवरलाल गुजर, पावन साहू सहित अनेक किसान मौजूद थे। आज ग्राम जो सहकारी समिति हिंगोनिया में जो खराब मूंग की फसल ये जो बाहर राज्य से या जो कुछ ठेकेदार लाकर तोल रहे थे उसको भी हमने रुकवाया है और तहसीलदार साहब को और एसडीएम मैडम को हमने ज्ञापन दिया है कि तुरंत इस प्रकार के जो ठेकेदार हैं या जो चंद लोग हैं उन पर कार्रवाई करें और इसको जो खरीफ की जो ये फसल जो अभी उड़द या मूंग खरीदे जा रहे हैं उसको बंद करें और जो किसानों को नुकसान हुआ है या जो फसल का जो खराबा हुआ है, नुकसान हुआ है, उसके एवज में मुआवजा दिलवाने की कृपा करें। कौन लोग हैं जो माल लाके बेच रहे हैं वहाँ पे? सर कुछ लोग हैं जो ठेकेदार हैं जो ये लाइसेंस वगैरह इसका लेकर बैठे हैं कि जो तुलाईकार इसका टेंडर लेकर। नाम बताओ केवल। नाम में है सर जो कल रात को जैसे देखा जाए तो कल हेमराज धाकड़ जो बिलावटे खेड़ा से हैं वो थे, जिनके साथ में हमारी काफी बहस हुई है। घनश्याम धाकड़ हैं, वो लोग हैं जो यहाँ पर वो ठेकेदारी का काम करते हैं। और सीताराम जो है धाकड़ है, वो ये सब लोग हैं जो कहीं बाहर से उसको ठेकेदारी का काम करते हैं, ठेके छुड़वाते हैं और उसके बाद में उसको क्या करते हैं कि यहाँ पर लाकर सरकारी कोटे कांटे पर उसको तुलवाते हैं और बेचते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आम किसान जो है वास्तविकता में उसको नुकसान हो रहा है। और ज्ञापन के बाद आपको क्या कहा तहसीलदार जी ने? तहसीलदार जी ने हमें भरोसा दिलाया है कि हम आपकी जो भी आपने हमें संज्ञान दिया है, विषय दिया है, उस पर मैं उचित कार्रवाई करूंगा और तुरंत मौके पे आऊंगा। जो भी उन्होंने शाम का आश्वासन दिया है कि मैं शाम को भी आऊंगा, शाम को मतलब वहाँ मौके पर सहकारी समिति हिंगोनिया पहुंचूंगा और वहाँ जाकर इस पूरी विषय को देखूंगा और उसके बाद में आपको पूर्ण भरोसा देता हूं कि मैं इस पर ऊपर कार्रवाई। भाजपा में चल रही गुटबाजी लगातार सामने आ रही है। आज भाजपा के देहात जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि केकड़ी विधानसभा में संगठनात्मक दृष्टि से कोई भी प्रभारी पद नहीं है। विधानसभा प्रभारी के पद पर अगर लगाया जाता है तो वह बाहर का लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि केकड़ी विधानसभा में अगर कोई विधानसभा प्रभारी पद नाम लगाता है तो वह पूरी तरह से गलत है। बता दें कि इसी माह में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में केकड़ी विधानसभा की 3 पंचायत समितियों में से 2 पंचायत समितियों सावर व केकड़ी में भाजपा का प्रधान बना है। पंचायत चुनाव में भी भाजपा में खुलकर गुटबाजी सामने आई थी। पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा संगठन की ओर से प्रभारी भी लगाए गए थे, जिनमें केकड़ी से प्रभारी राजेंद्र विनायका, सह प्रभारी सत्यनारायण चौधरी व सावर से प्रभारी पूर्व पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल व सह प्रभारी टाकावा सरपंच विजय प्रताप सिंह सत्तावत उर्फ रॉबिन सिंह को बनाया गया था। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में टिकठार्थी का शक्ति प्रदर्शन अभी से शुरू हो गया है। इसी का असर है कि भाजपा में विधानसभा प्रभारी के पदनाम का दर्द, जो कि पिछले 2 सालों से भाजपा के टिकट की कतार में शामिल नेताओं के मन में दबा था, वह पंचायत चुनाव संपन्न होने के साथ ही बाहर आ गया है। बता दें कि केकड़ी में भाजपा विधानसभा प्रभारी के पद पर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे राजेंद्र विनायका की ओर से पद नाम लगाया जाता है। पिछले दिनों भी भाजपा के नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य खुशीराम कुमावत ने राजेंद्र विनायका पर कई तरह के आरोप लगाए थे। कुल मिलाकर अब भाजपा के टिकटार्थी संगठन के साथ मिलकर अपनी अपनी जाजम बिछाने में लगे हैं। आने वाले समय में भाजपा में वर्चस्व की रार टिकटार्थी नेताओं के बीच संगठन कई गुटों में बढ़ जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंचायत चुनाव के बाद भाजपा में लगातार गुटबाजी और बढ़ रही है। इसका ही कारण है कि अब केकड़ी विधानसभा में भाजपा कई गुटों में बटी हुई दिख रही है, जिसको लेकर सोशल मीडिया में नेताओं के अपने अपने समर्थक एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिसमें राजेंद्र विनायका व केकड़ी के नवनिर्वाचित प्रधान होनार सिंह राठौड़ की जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा के पति भंवर सिंह पलाड़ा के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हाल ही में हुए जिला प्रमुख चुनाव में भाजपा से बागी होकर सुशील कंवर पलाड़ा कांग्रेस के सहयोग से जिला प्रमुख बनी है। इसके बाद जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा व उनके पति भंवर सिंह पलाड़ा को भाजपा ने 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया था। केकड़ी में भी भाजपा के नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को भाजपा के बागी सुशील कंवर पलाड़ा के पक्ष में वोटिंग करने का राजेंद्र विनायका पर आरोप लगा है। इसी के चलते सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर 2 दिन पहले सरवाड़ आए जिला प्रमुख पति भंवर सिंह पलाड़ा के साथ की है, जिसमें भंवर सिंह पलाड़ा से गुपचुप तरीके से राजेंद्र विनायका व केकड़ी पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान होनार सिंह राठौड़ मिले हैं।
केकड़ी शहर में नाबालिग बच्चों की गैंग द्वारा डरा धमका कर नाबालिग बच्चे से रुपये ऐंठने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर केकड़ी पुलिस थाने में पीड़ित नाबालिग बच्चे के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामले में 2 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस नाबालिग बच्चों से पूछताछ कर रही है। केकड़ी पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में प्रार्थी सूर्यकांत दादिश ने बताया कि उसके नाबालिग पुत्र को 15 दिसंबर की शाम को आधा दर्जन नाबालिग बच्चों की गैंग द्वारा जान से मारने की धमकी देकर रुपयों की मांग की। नाबालिग बच्चों की गैंग ने पीड़ित बच्चे के हाथ से काले रंग की स्मार्ट घड़ी व जेब से 2000 रुपए भी जबरन छीन लिए। नाबालिग बच्चों की गैंग ने धमकी देते हुए पीड़ित बच्चे को कहा कि उन्हें और रुपये लाकर देना, नहीं तो वह जान से मार देंगे। इस दौरान रिवॉल्वर जैसा हथियार दिखाकर उसे डराया भी। इस पर पीड़ित नाबालिग बच्चा चिल्लाने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग आए और नाबालिग बच्चों को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान नाबालिग बच्चों की गैंग के 2 सदस्य तो पकड़ में आ गए, लेकिन अन्य वहां से मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग छूटे। केकड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले में 2 नाबालिग बच्चों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी में आया है कि केकड़ी शहर में नाबालिग बच्चों की गैंग द्वारा नाबालिग बच्चों को डरा धमका कर रुपये ऐंठने की वारदात अंजाम दी जा रही है।